हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट की डिफिनीशन, प्रिंसिपल और स्टेप। उसके बाद देखेंगे फूड गाइड्स और इसके 4 फूड ग्रुप्स जो होते हैं उसको देखेंगे। फूड एक्सचेंज सिस्टम देखेंगे। फिर उसके बाद मील प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग क्या होता है उसको देखेंगे। फिर जितने टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर इससे पहले के और वीडियो चाहिए आपको न्यूट्रिशन के, तो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो अपलोड है, और बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड है, और न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट देखते हैं होता क्या है। तो जो बैलेंस डाइट होती है, एक तरीके का राइट अमाउंट में फूड लेना, सभी प्रकार के उसमें क्या हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हो एक राइट अमाउंट में हो तो फूड में, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट की डिफिनीशन क्या होती है? ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट टू मेंटेन हेल्थ। तो क्या होता है, बैलेंस डाइट में प्रोवाइड किए जाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जो कि हेल्थ को मेंटेन करते हैं और ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन, ग्रोथ में और बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि इंक्लूड होते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है बैलेंस डाइट में? तो इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन राइट प्रॉपर प्रपोर्शन जो होते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, इंक्लूड रहेंगे। तो ये होती है बैलेंस डाइट की डिफिनीशन। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के जो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो एडुकेसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए, कैलोरी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब जो होता है ये होती है प्रिंसिपल। तो एक एक करके देखते हैं। एडुकेसी क्या होना चाहिए कि सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स में, जो कि डेली नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डाइट में, और वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंश्योर न्यूट्रिएंट्स डाइवर्सिटी, यानी भिन्न भिन्न जो फूड हमको प्रोवाइड करवाए जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें क्या होना चाहिए कि वैरायटी भी होनी चाहिए, और प्रॉपर अमाउंट में क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए। डिफरेंट फूड हो लेकिन बैलेंस डाइट हो, और मॉडरेशन होना चाहिए। एडवांस एक्सेस इनटेक होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स, यानी एडवांस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो है इंक्लूड होना चाहिए बैलेंस डाइट में। कैलोरी कंट्रोल जो है, कैलोरी वैल्यू जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। मेंटेन एन एप्रोप्रिएट कैलोरिक इनटेक टू सपोर्ट बॉडी वेट। तो कैलोरी जो है बैलेंस डाइट में कंट्रोल इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि अगर कैलोरीज जो है बढ़ाएंगे तो पेशेंट का क्या होगा, वेट गेन होगा। अगर कोई पहले से वेट गेन ओबेस पेशेंट है तो उसका क्या होगा कि वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है कैलोरी को कंट्रोल करना चाहिए बैलेंस डाइट में। तो ये प्रिंसिपल हो गए बैलेंस डाइट के। बात करेंगे स्टेप्स जो कि है बैलेंस डाइट के। तो इसमें कौन कौन से क्या स्टेप इंक्लूड होते हैं? तो इंक्लूड होते हैं फूड फॉर्म्स, ऑल फूड ग्रुप्स, यानी सभी प्रकार के फूड क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल होता है उनका, पोर्शन साइज कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, ये सब कंट्रोल होता है। और रिड्यूस प्रोसेस्ड एंड हाई फैट फूड, जो हाई फैट फूड होते हैं उसको क्या किया जाता है, इसमें एक मिनिमम अमाउंट में रखा जाता है। और इंक्रीज फाइबर एंड वाटर इनटेक क्या, और नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो फाइबर और वाटर का इनटेक है वो क्या है इसमें बढ़ा दिया जाता है। लिमिट शुगर एंड साल्ट कंजप्शन, जो है लिमिट, एक लिमिटेशन में जो कि रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो साल्ट है, शुगर है, उसको क्या किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या दिया जाता है, साल्ट शुगर जो है उसमें एक लिमिट में दिया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग फूड गाइड्स के बारे में। बेसिक 4 फूड ग्रुप्स। तो बेसिक जो है
4 फूड ग्रुप्स होते हैं, जो कि मिल्क हो गया, मिल्क एंड डेयरी। मिल्क मिल्क एंड डेयरी में क्या आएगा? प्रोवाइड्स कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन्स। जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ये 4 फूड ग्रुप का फर्स्ट पार्ट है। इसमें इसमें देखेंगे, फिर एक एक करके सबको देखते जाएंगे, पढ़ेंगे सबको, जितने 4 फूड ग्रुप्स हैं। तो जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट डेयरी होता है, इसमें ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमको कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन्स। और इसके एग्जांपल जो हैं वो है मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया। तो ये क्या होता है? इससे हमको कैल्शियम और प्रोटीन जो है मिलती है। अब देखेंगे दूसरा 4 फूड ग्रुप क्या है? मीट, फिश, पोल्ट्री एंड एग्स। ये जो है सेकंड फूड ग्रुप है। इसमें क्या होता है? रिच अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन बी होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट 4 फूड ग्रुप्स। तो जो है तीसरा 4 फूड ग्रुप्स में देखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आती है इसमें। इसमें क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। थर्ड फूड ग्रुप से क्या मिलता है हमको? विटामिन्स मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे और फाइबर मिलेगा। फिर इसके बाद आता है सीरियल्स एंड ग्रेन्स। इसमें क्या हमको मिलता है कि सप्लाई करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की। ये हमको सीरियल्स से और ग्रेन से यानी अनाज से मिलता है। तो ये जो है 4 फूड ग्रुप्स हैं, और 4 फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या बॉडी में उनसे मिलता है, क्या कौन कौन सी विटामिन मिलती है, तो उसको देखा है इसमें। तो ये 4 फूड ग्रुप्स हो गए। अब देखेंगे RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो RDA होता है, ये रिकमेंड करता है कि एक पर्सन को कितने अमाउंट में जो है ये डाइट लेनी चाहिए, और कितने कितने अमाउंट में किस स्टेज वाले पर्सन को कितनी डाइट की आवश्यकता होगी। तो वो RDA के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया जाता है। तो वही दिया गया यहाँ पे, वही RDA रेफर टू द एवरेज डेली डाइटरी इनटेक लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल 97 से 98% हेल्थी इंडिविजुअल इन ए स्पेसिफिक लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप्स। यानी स्पेसिफिक लाइफ स्टेज वालों को और एक तरह के जेंडर ग्रुप्स जो भी है उसके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जो है रिक्वायरमेंट होना चाहिए 97 से 98%। तो ये होता है RDA। अब देखेंगे फूड एक्सचेंज सिस्टम। जो फूड एक्सचेंज सिस्टम होता है, इस सिस्टम यूज्ड फॉर मील प्लानिंग के जो सिस्टम होता है मील प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली डायबिटीज़ मैनेजमेंट। डायबिटीज़ के पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? फूड एक्सचेंज सिस्टम फॉलो किया जाता है। इट कैरेक्टराइज फूड इन 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अलाउ फॉर इजी सब्सटीट्यूशन। द प्राइमरी ग्रुप्स इंक्लूड। जो है इसमें क्या होता है कि जो फूड एक्सचेंज सिस्टम होता है, इसमें फूड ग्रुप्स को कैटेगराइज किया जाता है, उनके सिमिलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो भी कंटेंट है फूड में उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कई ग्रुप इन्वॉल्व हैं। द प्राइमरी ग्रुप्स इंक्लूड, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स है, डेयरी प्रोडक्ट। तो ये जितने प्रोडक्ट है इससे हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा फूड एक्सचेंज सिस्टम के अकॉर्डिंग। और जो प्रोटीन है वो हमको कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो मीट है, फिश, लेग्यूम्स, नट्स, इससे क्या होगा कि प्रोटीन हमको ऑब्टेन हो जाएगी। अब जो फैट है तो ऑयल से, बटर से, नट से क्या होगा कि फैट हमको मिल जाएगा। तो ये आप अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है फूड की उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। फूड कंपोजिशन टेबल्स, फूड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट वैल्यू 100 mg ऑफ फूड, 100 ग्राम ऑफ फूड। तो जो फूड कंपोजिशन की न्यूट्रिटिव वैल्यू काउंट की जाती है वो 100 ग्राम फूड में कितना अमाउंट में उससे हमको एनर्जी मिलेगी, कैलोरीज मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है
इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेक की जाती है। और क्या है कि प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं और एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, कार्ब्स का, प्रोटीन, फैट, और यूज़ करते हैं वाटर फैक्टर्स, जैसे कितनी एनर्जी में की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कार्बोहाइड्रेट जो है 4 kcal पर ग्राम, और जो प्रोटीन है ये 4 kcal है पर ग्राम, और जो फैट है 9 kcal पर ग्राम, और एल्कोहल जो है वो 7 kcal पर ग्राम। अब देखेंगे डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है रेफर टू द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। क्या होते हैं, एक तरीके के इनडाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं फूड के, प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। तो टाइप्स देखेंगे डाइटरी फाइबर के। तो डाइटरी फाइबर के 2 टाइप्स हैं, सॉल्युबल फाइबर्स, इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लो करने में, और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एड्स बल्क टू स्टूल एट डाइजेशन। होल ग्रेन, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है होल ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, और जो सॉल्युबल के हैं ओट्स है, एप्पल्स है। तो ये हो गए डाइटरी फाइबर्स। इसके बेनिफिट्स देखेंगे क्या क्या हैं। तो इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जो क्या करता है डाइटरी फाइबर कि इम्प्रूव कर देते हैं हमारे डाइजेशन, जो डाइजेशन है उसको सही करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और प्रिवेंट करता है हमको कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं, जिससे रिलीफ प्रोवाइड करता है डाइटरी फाइबर। रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और सपोर्ट करता है हार्ट हेल्थ को। जो हमारा हार्ट है उसको हेल्थी रखने में हेल्प करता है, और रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, हेल्प करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये रहे डाइटरी फाइबर्स के बेनिफिट्स। अब देखेंगे न्यूट्रिशन अक्रॉस द लाइफ स्टाइल। जो एज के अकॉर्डिंग किसको क्या कितनी अमाउंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी एज के अकॉर्डिंग, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। अगर कोई इन्फेंट है 0 से 1 ईयर का बेबी है, तो उसको क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, फार्मूला चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसको न्यूट्रिशन में ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, हाई फैट की जो है नीड होगी इन्फेंसी में। जो चाइल्डहुड है, 1 से 12 साल का बच्चा है, तो उसके ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन चाहिए, और कैल्शियम की जो है नीड होती है। एडोलेसेंस है जो 13 से 19 ईयर्स का है, 19 ईयर्स का है, तो उसको क्या होना चाहिए, प्रोटीन की नीड होगी, और फोकस ऑन आयरन फॉर गर्ल्स। तो क्या होगा कि जो एडोलेसेंस वाले स्टेज वाले बच्चे हैं उनको एनर्जी के लिए प्रोटीन की नीड होगी, आयरन की नीड होगी, आयरन की जो है गर्ल्स जो है उनको नीड होगी। तो ये है एडोलेसेंस के स्टेज में क्या क्या नीड होगी न्यूट्रिशन की। अब देखेंगे एडल्टहुड। अगर एडल्टहुड है 20 से 60 ईयर्स का है, तो उसके लिए हेल्थी वेट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैलोरिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज। उसके लिए क्या चाहिए, मेंटेन करने के लिए अपने वेट को जो है हेल्थी करने के लिए, और क्रोनिक डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए डाइट की आवश्यकता होती है इस एज में। और एल्डरली जो होता है 60+ ईयर्स का जो पर्सन है, उसको क्या चाहिए, लो कैलोरी नीड की आवश्यकता होती है, बट हाई प्रोटीन। कैलोरी जो है वो लो कैलोरी की नीड होती है, बट प्रोटीन जो है यहाँ पे हाई होगा। कैल्शियम फाइबर इनटेक जो है वो ज़्यादा होगा बोन फंक्शन के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। तो ये होता है लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग किस किस चीज़ की कितनी नीड होनी चाहिए, कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं शरीर के लिए, बॉडी के लिए। अब देखेंगे मील प्लानिंग और मेन्यू प्लानिंग। तो मील प्लानिंग जो होता है, मेन्यू प्लानिंग प्रोसेस होती है जिसमें एडवांस
न्यूट्रिशन जो है ऐड किए जाते हैं। एक तरीके की न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्या है न्यूट्रिएंट्स और जो है सब्सटेंस जो है ऐड किए जाते हैं फूड में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। उसी को बोलते हैं मील प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग। तो मील प्लानिंग और मेन्यू प्लानिंग इज द प्रोसेस organizing meals advance to ensure they nutritionally adequate, balance and suitable for the specific need, preference and dietary restrictions। अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग के जो है प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो एक पहला जो है एडवोकेसी होनी चाहिए, और सेकंड जो है बैलेंस होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए, कास्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, कल्चरल एंड पर्सनल परफरेंसेस होना चाहिए। ये जो है प्रिंसिपल्स होते हैं मील प्लानिंग के। तो एडवोकेसी क्या होना चाहिए, इंश्योर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इंक्लूड, जो है सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है इंक्लूड होने चाहिए मील प्लानिंग में। बैलेंस क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक राइट अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है इनका क्या होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें फूड में। और जो वैरायटी है तो यूज डिफरेंट फूड ग्रुप्स टू प्रोवाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वैरायटी जो है मील प्लानिंग में डिफरेंट टाइप्स के फूड ऐड होने चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स के रेंज को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए। मॉडरेशन क्या होना चाहिए, अवॉइड एक्सेस इनटेक ऑफ एनी वन फूड ग्रुप्स। इसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी एक ही फूड ग्रुप के जो है फूड आइटम्स नहीं होने चाहिए, सभी फूड ग्रुप्स के आइटम्स होने चाहिए उसमें मील प्लानिंग में। और जो कास्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी जो मील प्लानिंग है वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, जो पर्सन है उसको अफोर्ड कर सके। तो प्लान मील्स विद इन बजट कंस्ट्रेंट्स, जो कि पर्सन का बजट है उसके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए मील प्लानिंग, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए ताकि पर्सन जो है अफोर्ड कर सके। और कल्चरल एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए कि जो हम मील प्लान कर रहे हैं किसी भी पर्सन के लिए, पेशेंट के लिए, तो उसके कल्चरल रीजनल फूड से जो भी है उसके कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी पेशेंट को मील जो प्लान की गई है उसको पसंद और नापसंद के हिसाब से होनी चाहिए, लाइक डिसलाइक होना चाहिए, यानी दोनों उसके ऐसी मील प्लानिंग होनी चाहिए कि वो कंज्यूम कर सके। तो ये होता है कल्चरल एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। और क्या होना चाहिए, मील टाइमिंग होनी चाहिए। स्टेप्स इन मील प्लानिंग, मील प्लानिंग के जो है स्टेप कौन कौन से हैं, तो असेस द न्यूट्रिशनल नीड्स, फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा है सेलेक्ट फूड ग्रुप्स, फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसको सेलेक्ट करना चाहिए और प्लान करना चाहिए पोर्शन साइजेस, इनकॉर्पोरेट वैरायटी। फिफ्थ है कंसीडर्ड प्रिपरेशन मेथड, प्लान फॉर स्पेशल नीड, रिव्यू एंड एडजस्ट, इंश्योर मील आर प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल। तो ये जो है स्टेप होते हैं मील प्लानिंग के। सबसे पहले असिस करते हैं न्यूट्रिशनल नीड को, न्यूट्रिशन नीड को असिस करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फूड ग्रुप्स को, इसमें आता है सीरियल्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, ये सब फ्रूट आते हैं। फिर उसके बाद जो है प्लान करेंगे पोर्शन साइज का, मेंटेन एनर्जी बैलेंस के लिए। फिर इन कॉपरेट करेंगे वैरायटी, रोटेट फूड चॉइसेस, डाइवर्सिटी की फूड कौन कौन से पेशेंट को पसंद है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या करेंगे, कुकिंग टेक्निक
कुकिंग टेक्निक के थ्रू क्या है मील तैयार करेंगे। फिर प्लान करेंगे, स्पेशल नीड मॉडिफाई करेंगे मील्स को हाइपरटेंशन और एलर्जीज के अकॉर्डिंग। तो ये सब होता है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये होते हैं स्टेप्स इन मील प्लानिंग। ये इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के बारे में IUICF गाइडलाइंस। ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेशन क्या होती है? जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो फर्स्ट 6 मंथ तक जो है बेबी को क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। और उस टाइम क्या है अदर फूड नहीं प्रोवाइड करवाए जाते, कोई भी ड्रिंक्स वाटर क्या है नो अदर फूड नहीं प्रोवाइड करवाए जाते उसको। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है कंटिन्यू रखते हैं 2 ईयर्स तक। और उसके साथ क्या है फूड भी जो है क्या फूड भी देते हैं बच्चे को। और इंट्रोड्यूस्ड ऑफ इन्फेंट फूड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है 6 मंथ का, तो उस टाइम उसको क्या करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट डेंस सॉफ्ट एंड इजी डाइजेस्ट जो है फूड जो है इजी डाइजेस्ट हो जाए, मस्ट फूड हो गया, वेजिटेबल सीरियल्स हो गया, उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इंट्रोड्यूस करवाते हैं 1 न्यू फूड एट ए टाइम टू मॉनिटर एलर्जीज। तो एक समय में उसको क्या है एक सी फूड जो है देते हैं कि उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, मॉनिटर करने के लिए उसको फूड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एज वाले बच्चों को कौन कौन सी डाइट देनी चाहिए, कौन कौन सी डाइट की उसकी आवश्यकता होगी। तो जो 1 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा कि उसको होल ग्रेन्स की नीड होगी। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है प्रोटीन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये होगी। और जो कैल्शियम विटामिन डी है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसकी भी नीड होगी। और आयरन रिच फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फोर्टिफाइड सीरियल्स जो कि एनीमिया से प्रिवेंट करते हैं, इसकी भी नीड होगी। और जो एडोलेसेंस हैं सेंट्स 13 से 19 साल वाले बच्चे, तो उनके लिए क्या होगा हाई प्रोटीन एंड हाई आयरन इनटेक की जो है रिक्वायरमेंट अधिक होगी, क्योंकि मसल और ब्लड डेवलपमेंट में जो कि हेल्प करता है। और कैल्शियम रिच फूड जो सपोर्ट करते हैं बोन ग्रोथ में। ओमेगा फैटी एसिड जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अवॉइड करना चाहिए हमको जंक फूड। एल्डरली जो है पर्सन है 60+ ईयर्स वाला है, उसमें क्या करेंगे लो कैलोरी इनटेक करवाएंगे, फाइबर प्रोटीन कैल्शियम जो भी कम देंगे। और सॉफ्ट एंड इजी डाइजेस्टिबल फूड जो है इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो है ये एज के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखते हैं डाइट इन प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या होती है, कैलोरीज, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये इन सब डाइट की जो है रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो देखते हैं सबसे पहले कैलोरीज जो है वो कितनी अमाउंट में चाहिए। तो 300 से 500 तक KCL तक कैलोरीज क्या है एक प्रेग्नेंट वुमेन को पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोटीन देखा जाए तो 75 से लेकर 100 ग्राम पर डे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और जो आयरन है उसकी रिक्वायरमेंट्स 2.7 mg पर डे रिक्वायरमेंट होगी एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। और कैल्शियम जो है उसकी जो है 1000 से लेकर 1300 mg पर डे की जो है रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम की। और जो फॉलिक एसिड है उसकी 400 से 600 mcg पर डे की जो है रिक्वायरमेंट होगी।
जो कि प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एसेंशियल होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो है डाइट जो है प्रेग्नेंट वुमेन को दी जानी चाहिए। बैलेंस डाइट प्लान फॉर प्रेगनेंसी, तो जो प्रेगनेंसी के टाइम बैलेंस डाइट दी जाती है तो उसका किस टाइम क्या देना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट के टाइम क्या है, होल ग्रेन्स, टोस्ट, बॉइल्ड एग्स और 1 ग्लास ऑफ मिल्क क्या है प्रोवाइड करवाने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। और मिड मॉर्निंग में क्या देने चाहिए, मिड मॉर्निंग में हम नट्स दे सकते हैं, फ्रूट स्नैक जो है दे सकते हैं, बनाना, ऑरेंज। और फिर जो लंच टाइम होता है उसमें ब्राउन राइस, लेंटिल्स, ग्रिल्ड फिश, चिकन और वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं। और इवनिंग जो है, इवनिंग टाइम क्या है, इसमें इवनिंग टाइम में हम देंगे ड्राई फ्रूट्स और योगर्ट्स, सीड्स, ये सब देंगे इवनिंग स्नैक्स में। और डिनर के टाइम क्या देंगे, चपातीस देंगे, पनीर देंगे, टोफू देंगे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड, ये सब प्रोवाइड करवाएंगे डिनर में। अब देखेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको एनीमिया है तो उसको क्या क्या देंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, फटीग होगा, पेल स्किन होगा, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिस्पीनिया जिसको बोलते हैं। और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। हीमोग्लोबिन लेवल जो है 11 ग्राम पर DL से कम है तो क्या होगा, इंडिकेट करेगा एनीमिया का कंडीशन को। डाइट क्या होगा एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन की, तो आयरन रिच फूड हो गए, विटामिन C रिच फूड, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी उसको क्या है नहीं देना है। आयरन रिच फूड प्रोवाइड करवाएंगे, विटामिन C रिच फूड प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आयरन रिच में स्पिनिच, बीट रूट यानी चुकंदर, पालक, मीट, ये सब आते हैं। और विटामिन C में सिट्रस फ्रूट, टोमेटोज, ये सब आएंगे। और क्या करेंगे, आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंटेशन जो है वो देंगे। आयरन 27 से 30 mg पर डे देंगे। और जो फॉलिक एसिड है वो 400 से लेके 600 mcg पर डे देंगे। अब देखेंगे एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन काउंसलिंग क्या होती है। इसमें वुमेन को इनकरेज किया जाता है रेगुलर पेरेंटल चेकअप्स के लिए, प्रीनेटल चेकअप्स के लिए, और सप्लीमेंट एडहेरेंस जो भी होता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस के लिए क्या है इनकरेज किया जाता है। और बेनिफिट्स बताए जाते हैं रेगुलर चेकअप्स के। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट विद सफिशिएंट आयरन एंड फॉलिक एसिड, जो है इम्पॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट का, और सफिशिएंट अमाउंट में फॉलिक एसिड, आयरन लेने से क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं उसको क्या है उसके इम्पॉर्टेंस को बताया जाता है। और इनकरेज किया जाता है कंजप्शन ऑफ आयरन एंड फोर्टिफाइड फूड्स को इनकरेज किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आयरन रिच फूड और फोर्टिफाइड फूड का क्या है इनटेक करें। अब देखेंगे न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन लैक्टेटिंग मदर को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें इंक्रीज एनर्जी जो है इंक्रीज करने की नीड होगी। उसके लिए हम 500 kcal पर डे एक्स्ट्रा मिल्क जो है प्रोडक्शन हो, उसके लिए क्या करेंगे, प्रोटीन लेंगे, कैल्शियम लेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे। तो जो प्रोटीन है 1.1 किलोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेंगे पर डे। और कैल्शियम जो है 1000 mg लेंगे पर डे प्रिवेंट करने के लिए मैटरनल बोन लॉस को। और जो आयरन है वो 9 से लेके 10 mg पर डे लेंगे रिकवरी फॉर्म में। और जो है फ्लूइड है 3 से 4 लीटर पर डे लेंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, 3 से 4 लीटर पर डे टू सपोर्ट मिल्क प्रोडक्शन के सपोर्ट के लिए। और जो डाइट होगी लैक्टेटिंग मदर की, तो ब्रेकफास्ट में उसको ओट्स देंगे, नट्स देंगे, बॉयल्ड जो है एग्स देंगे। और मिड मॉर्निंग में क्या देंगे, बनानास देंगे, स्मूथी देंगे,
योगर्ट्स देंगे, ये सब क्या डाइट प्रोवाइड करवाएंगे। और जो है लंच में दाल, ब्राउन राइस, स्टिर फ्राइड ग्रीन्स एंड कर्ड जो है प्रोवाइड करवाएंगे। इवनिंग स्नैक्स में रोस्टेड मखाना एंड ड्राई फ्रूट्स जो है प्रोवाइड करवाएंगे। डिनर में चपाती, पनीर, टोफू एंड वेजिटेबल करीज जो है प्रोवाइड करवाएंगे।